हाय दोस्तों, स्वागत है जीके विक्रम स्टडी यूट्यूब चैनल में आप सबका। देखिए दोस्तों, आज हम आपके लिए इस वीडियो में जो है टॉप 50 क्वेश्चन जीके जीएस का ऐसे क्वेश्चन लेके आए दोस्तों, जो आपके सारे एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। तो आप लोग इस वीडियो को पूरा ध्यान से देखिएगा और हर एक क्वेश्चन को याद करते जाइएगा आप सब। देखिए, पहला क्वेश्चन है, गौतम बुद्ध का गुरु कौन था? देखिए, ये जो क्वेश्चन है कई बार एग्जाम में भी पूछा गया है। तो गौतम बुद्ध जी का जो गुरु थे वो कौन थे? आंसर आप सब ऑप्शन सी करेक्ट कीजिएगा, अलार कलाम। अलार कलाम जो है ये गौतम बुद्ध का गुरु थे। चलिए, अगला क्वेश्चन है, तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा, ये शब्द किसने कहा? तो किसने कहा था कि तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा? तो ये कहे थे सुभाष चंद्र बोस जी ने। यानी कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका ऑप्शन डी होगा। तो याद रखिएगा, सुभाष चंद्र बोस द्वारा जो है ये तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा ये कहे थे। अगला क्वेश्चन, पहला संविधान संशोधन कब हुआ था? पहला संविधान संशोधन कब हुआ था? तो याद रखिएगा आप सब 1951 ईस्वी में। 1951 में जो है ये पहला संविधान संशोधन किया गया था। अगला प्रश्न, वास्को डिगामा भारत कब आया था? वास्को डिगामा भारत कब आया था? काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग इसे जरूर याद रखिएगा। तो वास्को डिगामा जो है 1498 में जो है भारत आए थे। ऑप्शन नंबर से इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, स्वराज पार्टी के संस्थापक कौन थे? स्वराज पार्टी के संस्थापक कौन थे? मोतीलाल नेहरू जी। मोतीलाल नेहरू जी जो हैं ये दोस्तों स्वराज पार्टी के संस्थापक कहलाते थे। चलिए, अगला प्रश्न है कि किस मुगल शासक ने अपनी आत्मकथा लिखी है? तो ऐसे कौन मुगल शासक थे जो अपनी आत्मकथा खुद लिखी है? तो चलिए आंसर कीजिएगा, इसका क्या होगा? तो आंसर ए होगा, बाबर। ऑप्शन ए। चलिए दोस्तों, इंद्रधनुष में किस रंग का विक्षेपण अधिक होता है? इंद्रधनुष में किस रंग का विक्षेपण अधिक होता है? तो बैंगनी रंग का जो है विक्षेपण अधिक होता है इंद्रधनुष में। ऑप्शन नंबर डी सही होगा। अगला क्वेश्चन, शेर शाह के बचपन का नाम क्या था? शेर शाह के बचपन का नाम था फरीद खान। याद रखिएगा आप सब, ऑप्शन सी सही होगा। फरीद खान जो है ये शेर शाह के बचपन का नाम था। दोस्तों, सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होने वाला है इस वीडियो में आप सभी को। तो इस वीडियो को जो है आप लोग एंड एंड तक जो है वॉच कीजिएगा, और वीडियो पसंद आएगा तो दोस्तों के यहाँ जरूर शेयर कीजिएगा और लाइक कीजिएगा। चलिए दोस्तों, इसमें पूछा गया है कि भारत की सबसे चौड़ी नदी कौन सी है? देखिए, भारत की सबसे चौड़ी नदी पूछा है तो कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर सी होगा, ब्रह्मपुत्र। ब्रह्मपुत्र नदी जो है ये सबसे चौड़ी नदी है भारत देश की। अगला क्वेश्चन, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत विश्व में किस स्थान पर आता है? तो क्षेत्रफल की दृष्टि से देखा जाए तो भारत जो है विश्व में 7वें स्थान पे आता है। याद रखिएगा, 7वें स्थान पे। चलिए, अगला क्वेश्चन है, सौर मंडल का सबसे गर्म ग्रह कौन सा है? सौर मंडल का सबसे गर्म ग्रह शुक्र ग्रह है। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। सौर मंडल का सबसे गर्म ग्रह जो है शुक्र ग्रह को कहा जाता है। अगला प्रश्न है कि राजा राममोहन राय को राजा की उपाधि किसने प्रदान की है? तो राजा राममोहन राय जी को जो है राजा की उपाधि किसने दिया था, यानी कि किसने प्रदान किया था? तो याद रखिएगा, अकबर द्वितीय ने। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। अगला क्वेश्चन है कि पंचवर्षीय योजना का विचार किस देश से लिया गया? तो पंचवर्षीय योजना का जो विचार है वो लिया गया था आपका कौन से देश? रूस देश। ऑप्शन नंबर बी सही होगा, रूस देश से लिया गया था पंचवर्षीय योजना का विचार। चलिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन, कथकली किस राज्य का लोक नृत्य है?
ये भी एग्जाम में कई बार पूछा गया है कि कथकली जो है ये किस राज्य का एक लोक नृत्य है। केरल राज्य, यानी कि राइट आंसर ए इसका होगा। चलिए दोस्तों, 15 नंबर क्वेश्चन है कि गौतम बुद्ध के बचपन का नाम क्या था। सभी को पता है कि गौतम बुद्ध जी का जो बचपन का नाम था वो क्या था, सिद्धार्थ। ऑप्शन नंबर सी होगा सिद्धार्थ। अगला क्वेश्चन, लंपट मूर्ख किसे कहा जाता था। लंपट मूर्ख जो है ये कहे जाते थे जहानदार शाह को। जहानदार शाह को जो है लंपट मूर्ख कहते थे। अगला क्वेश्चन, रंगीला बादशाह किसे कहा जाता था। रंगीला बादशाह किसे जानते थे। तो देखिए दोस्तों, रंगीला बादशाह जो है ये जानते थे किसको, मोहम्मद शाह जी को। मोहम्मद शाह, यानी कि ऑप्शन डी सही होगा। दोस्तों, सारे क्वेश्चन जो है आपके लिए काफी ही महत्वपूर्ण रहेगा दोस्तों। तो आप लोग हर एक क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा, ओके। चलिए, गुरुमुखी लिपि का शुरुआत किसने किया था। गुरुमुखी लिपि का जो शुरुआत है वो किसने किया था। गुरु अंगद देव ने। गुरु अंगद देव द्वारा जो है किया गया था गुरुमुखी लिपि का शुरुआत। अगला क्वेश्चन है, खालसा पंथ की स्थापना किसने की थी। तो खालसा पंथ की स्थापना ये किए थे किसने, गुरु गोविंद सिंह ने। गुरु गोविंद सिंह द्वारा जो है ये खालसा पंथ की स्थापना किया गया था। अगला क्वेश्चन है, दास कैपिटल पुस्तक के लेखक कौन है। देखिए दोस्तों, दास कैपिटल पुस्तक के लेखक कौन कहलाएंगे। आंसर कीजिएगा आप सब, ऑप्शन डी कार्ल मार्क्स। कार्ल मार्क्स जो है ये दास कैपिटल पुस्तक के लेखक हैं। अगला क्वेश्चन, भारत का सबसे लंबा राजमार्ग कौन सा है। तो भारत का देखा जाए तो सबसे लंबा राजमार्ग होगा नेशनल हाईवे 44, यानी कि एनएच 44 हो जाएगा, जो भारत का सबसे लंबा राजमार्ग है। अगला क्वेश्चन, ब्लू माउंटेन के नाम से किस पहाड़ी को जानते हैं। ब्लू माउंटेन के नाम से किस पहाड़ी को जाना जाता है। तो आंसर आप सब कीजिएगा, ऑप्शन ए नीलगिरी पहाड़ियों को। अगला प्रश्न है कि वेदों की संख्या कुल कितनी है। वेदों की कुल संख्या 4 है। कितना दोस्तों, 4 है। ये कौन कौन सा है दोस्तों, जो है आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि वेदों की संख्या आपका 4 है, कौन कौन है, तो कमेंट में बताइए। अगला क्वेश्चन है, अमृत ज्वालामुखी किलिमंजारो किस देश में स्थित है। तो अमृत ज्वालामुखी किलिमंजारो जो है ये आप सभी का होगा तंजानिया देश में। तंजानिया देश, यानी कि ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है, याद रखिएगा तंजानिया। अगला क्वेश्चन, सुनामी का मुख्य कारण क्या होता है। सुनामी का मुख्य कारण होता है भूकंप। भूकंप होता है, यानी कि आंसर ए इसका हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन, भूमध्य रेखा किस देश से होकर गुजरती है। भूमध्य रेखा ये किस देश से होकर गुजरती है। मैक्सिको देश। मैक्सिको, यानी कि ऑप्शन नंबर सी सही होगा। अगला प्रश्न है कि किस ग्रह का घनत्व सर्वाधिक होता है। तो किस ग्रह का घनत्व जो है सबसे अधिक होता है। तो याद रखिएगा आप सब, पृथ्वी ग्रह का, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। चलिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन है कि किस ग्रह का घनत्व सबसे कम होता है। अधिक होता है पृथ्वी का, और सबसे कम घनत्व जो है वो होता है शनि ग्रह का। याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर सी सही होगा। चलिए 29 नंबर प्रश्न है कि भूगोल का जनक किसे कहा जाता है। भूगोल का जनक किसे कहा जाता है, हिकाइटियस को। हिकाइटियस को कहा जाता है भूगोल की जनक। चलिए याद रखिएगा, ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है, वेल्थ ऑफ नेशंस पुस्तक के लेखक कौन। वेल्थ ऑफ नेशंस पुस्तक के लेखक कौन हो जाएंगे। एडम स्मिथ। एडम स्मिथ, यानी कि ऑप्शन नंबर सी होगा। वेल्थ ऑफ नेशंस पुस्तक के जो लेखक है कौन है दोस्तों, एडम स्मिथ। अगला प्रश्न देखिएगा कि भारत में राष्ट्रीय जल मार्गों की संख्या कितनी है। भारत में राष्ट्रीय जल मार्गों की संख्या 111 होगा। कितना दोस्तों, 111। याद रखिएगा, आंसर क्या होगा इसका, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन, हड़प्पा वासी किस वस्तु के उत्पादन में सर्वप्रथम थे।
तो हड़प्पा वासी जो है ये किस वस्तु के उत्पादन में सर्वप्रथम थे? कपास वस्तु में, कपास में, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का आंसर आपका हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सिंधु सभ्यता का सर्वाधिक उपयुक्त नाम क्या है? सिंधु सभ्यता का जो सर्वाधिक उपयुक्त नाम है वो है हड़प्पा सभ्यता। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन को देखिए कि परमाणु परीक्षण स्थल पोखरण किस राज्य में है? परमाणु परीक्षण स्थल जो है पोखरण, ये आपका उड़ीसा राज्य में होगा, यानी कि आंसर भी हो जाएगा। अगला प्रश्न है 64 योगिनी मंदिर कहाँ स्थित है? 64 योगिनी मंदिर दोस्तों आप सभी का खजुराहो में होगा, यानी कि डी आंसर होगा। याद रखिएगा दोस्तों कि खजुराहो में कौन सा मंदिर स्थित है, तो याद रखिएगा 64 योगिनी मंदिर। देखिए अगला क्वेश्चन है, रंगोली बिहू किस राज्य का प्रमुख त्योहार है? रंगोली बिहू जो है ये असम राज्य का, कितने लोगों दोस्तों पता है कमेंट कीजिए कि ये रंगोली बिहू जो है ये किस राज्य का प्रमुख त्योहार है? तो हमने बताया असम, आप लोग बताइए इसका आंसर क्या होगा। चलिए दोस्तों, जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक किसे माना जाता है? तो जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक जो है महावीर जी को जानते हैं, यानी कि आंसर क्या होगा इसका? ऑप्शन बी होगा। अगला क्वेश्चन, सितार का जनक किसे माना जाता है? सितार का जनक अमीर खुसरो जी को जानते हैं। सितार का जनक जो है अमीर खुसरो जी को माना जाता है। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। अगला प्रश्न है, नूतन नृत्य किस राज्य में मनाया जाता है? देखिए देखिए दोस्तों, नूतन नृत्य जो है यह मनाया जाता है कौन से राज्य में? तो मणिपुर में, मणिपुर राज्य में ये नूतन एक नृत्य है जो मनाया जाता है मणिपुर राज्य में। अगला क्वेश्चन है, पैगंबर पैगंबर मोहम्मद का जन्म कब हुआ था? पैगंबर मोहम्मद का जन्म हुआ था 570 ईसा पूर्व में, 570 में। याद रखिएगा आंसर क्या होगा इसका? ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आता है, अहोम जनजाति भारत के किस राज्य से संबंधित है? अहोम जनजाति भारत के दोस्तों ये किस राज्य से संबंधित है? ये भी हो जाएगा आपका असम राज्य से। ऑप्शन सही होगा ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है, भारत में कितने प्रकार के रेल मार्ग हैं? भारत में दोस्तों 3 प्रकार के जो है रेल मार्ग है, याद रखिएगा आप सब 3 प्रकार के। अगला क्वेश्चन है, सबसे बड़ा सबसे बड़ा तेल सौदा कारखाना कहाँ पाया जाता है? सबसे बड़ा तेल सौदा कारखाना जो है ये पाया जाता है आपका जामनगर में। ये भी काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जामनगर दोस्तों ये जो है सबसे बड़ा तेल सौदा कारखाना है, ये जो है जामनगर में पाया जाता है। आंसर याद रखिएगा ऑप्शन बी होगा, जो एग्जाम में पूछा भी गया है। झारखंड में कोयला की खान कहाँ स्थित है? तो झारखंड में कोयला की खान जो है ये आपका झरिया में होगा, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, नीलगिरी की पहाड़ी क्षेत्र में किसकी खेती की जाती है? तो नीलगिरी की पहाड़ी क्षेत्र में जो है ये किसकी खेती की जाती है? तो कॉफी की खेती की जाती है दोस्तों नीलगिरी की पहाड़ी क्षेत्र में। अगला क्वेश्चन है, भारत में श्वेत क्रांति का जनक किसे माना जाता है? भारत में श्वेत क्रांति का जनक माना जाता है डॉक्टर बी कुरियन जी को। डॉक्टर बी कुरियन को जो है जानते हैं भारत में श्वेत क्रांति के जनक। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सागरीय राष्ट्रीय उद्यान है? सागरीय राष्ट्रीय उद्यान इनमें से कौन सा होगा? तो मन्नार की खाड़ी हो जाएगा दोस्तों, ये एक सागरीय राष्ट्रीय उद्यान। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का सही होगा। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय पर्यावरण शोध संस्थान कहाँ है? राष्ट्रीय पर्यावरण शोध संस्थान आपका नागपुर शहर में होगा, नागपुर, यानी कि ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है, ओंकारेश्वर ओंकारेश्वर परियोजना किस नदी पर बना हुआ है? ओंकारेश्वर परियोजना जो है ये दोस्तों बना हुआ है आपका नर्मदा नदी पे, याद रखिएगा नर्मदा नदी पे। चलिए दोस्तों, इस वीडियो का जो है एंड का जो क्वेश्चन है, देखिए ये जो क्वेश्चन है आपके लिए टेस्ट रखे हैं और आप सभी को जो है कमेंट बॉक्स में इसका आंसर बताना होगा। देखिए इसमें पूछा है कि ककोलत जलप्रपात बिहार के किस जिले में स्थित है?
काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों। तो देखिए, ककोलत जलप्रपात जो है ये बिहार के किस जिले में स्थित है? नवादा जिला, कटिहार जिला, भागलपुर जिला या रोहतास जिले? तो आंसर जो होगा आप सब कमेंट करके इसका बताइएगा। तो दोस्तों ये वीडियो जो है आप सभी को कैसा लगा? इसमें जो है 50 टॉप जीके जीएस का क्वेश्चन करवाए हैं। तो देखिए दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा और दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, फिर मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में।